ॐ श्री गुरवे नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ईश्वरो गुरु आत्मेति मूर्तिभेदो विभागिने व्योमवत् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्ते नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। आलू वाले बाबा जी का दिव्य ग्रंथ मणिरत्न माला, जिसमें 29वें मंत्र की व्याख्या में बहुत ही सुंदर एक दृष्टांत सुनाया। अब इसी को आगे लेते हैं। स्त्री पुरुष पौत्र आदि सब कुटुंबी ऊपर से हितकर दिखते हैं, परंतु विचार करके देखा जाए तो वही पूरे शत्रु हैं। स्त्री का मधुर भाषण, बालक की तोतली वाणी प्रिय लगती है। कुटुंब में बैठा हुआ मनुष्य अपने को भाग्यशाली समझता है, परंतु ये सब जितना दुख देते हैं उतना दूसरा नहीं देता। दुश्मन को दुश्मन समझते हैं, इसलिए जहाँ तक हो सके वहाँ तक उससे बचते रहने का प्रयत्न करते हैं, परंतु घर में रहे हुए दुश्मन नहीं दिखते, हितकर भासते हैं, वे ही दुख देते हैं। उनका दुख दुश्मनों से भी विशेष होता है। इसलिए कहा है कि मित्र के समान दिखते हुए पुत्र आदि संबंधी शत्रु हैं। सब कुटुंबी स्वार्थी हैं। जब तक उनके स्वार्थ की सिद्धि होती रहती है तब तक वे स्वार्थ साधते रहते हैं, और जब उनके स्वार्थ में बाधा पड़ती है तब कुत्ते के समान घुर्राते हैं, जोक के समान रक्त चूसते हैं, रात दिन चिंता के सागर में डुबाए रखते हैं। कुटुंब का जाल सब जालों से महाकठिन है। कोई महापराक्रमी हो उस जाल को काट कर मुक्त होता है। कुटुंब धन को हरण करने वाले हैं। जितना अपना समझा है सब में से हिस्सा बंटवाने वाले हैं। जब कोई कमाई नहीं कर सकता अथवा निर्धन हो जाता है, तब जो कुटुंब उसकी वाहवाही करते थे, अपना प्यारा समझते थे, वे ही गाली प्रदान करते हैं। स्त्री तो पुरुष के तन मन धन तीनों को हरण करने वाली होती है। जब पुरुष में उसे किसी प्रकार की न्यूनता दिखती है तब राक्षसी के समान गरजती है। स्त्री का जो कुछ प्रेम पुरुष में दिखता है वह अच्छे अच्छे भोजन, अच्छे अच्छे वस्त्र, गहने और विलास के लिए होता है। इसमें न्यूनता हो तो वह पुरुष को तिरस्कार की दृष्टि से देखती है। स्त्री और पुत्र आदि को देखकर पुरुष को आनंद प्राप्त होता है। उसकी उपाधि में वह कर्म धर्म को भूल जाता है। ईश्वर भजन उससे नहीं होता। कुटुंब का प्रेम ईश्वर भजन में बाधक होता है। बाल बच्चों के पोषण और रात्रि दिन एक करना पड़ता है। जिस निमित्त जन्म धारण किया उसको भूल जाता है। अपना श्रेय कल्याण नहीं कर सकता। पोषण की चिंता, दूसरे को देखकर ऐश्वर्य के लोभ, कुटुंबों को सुख देने के भाव से मनुष्य अधर्म से भी धन प्राप्त करना चाहता है। लड़कों को पढ़ाना लिखाना, विवाह करना, बीमारी आदि में दवा परहेज और संभालना, इस प्रकार का झगड़ा दिन प्रतिदिन बढ़ जाता है। जिस लड़के को प्राण समान प्रिय समझकर पोषण करता था वह ही लड़का स्त्री के आते ही स्त्री का हो जाता है। माता पिता को धक्के लगाता है। स्त्री सहित आनंद में रहना चाहता है और माता पिता भूखे हैं प्यासे हैं इसकी परवाह नहीं करता। पुत्र के विवाह के लिए इज्जत के अनुसार यदि धन पास न हो तो पिता कर्ज लेकर विवाह करता है। लड़का अलग हो जाता है। पिता को रात दिन मेहनत करके कर्जा चुकाना पड़ता है। जिसको धन की आपत्ति नहीं होती उसको अन्य अन्य प्रकार की आपत्तियां हुआ करती हैं। मनुष्य समझता है कि विशेष कुटुंब से मैं सुखी होता हूँ, परंतु विशेष दुख ही होता है।
कभी कभी पुत्र अधिक मूर्ख रह जाते हैं, दुराचारी हो जाते हैं, तब पिता को रात्रि दिन में चिंता में जलना पड़ता है। बीच में ही मर गया तो दुख होता है। उसकी स्त्री का पोषण रक्षण करना कठिन हो जाता है। जिसको कुटुंब पर अधिक प्रेम होता है वह इस पृथ्वी पर ही नरक का अनुभव करता है। मरने के बाद भी उसकी उच्च गति नहीं होती, अधोगति ही होती है। आश्चर्य यह है कि सब दुनिया का इस प्रकार का व्यवहार देखते हुए भी मनुष्य कुटुंब की आसक्ति को नहीं छोड़ता। सूर्यवंशी महाराज सागर के 60,000 पुत्र थे। उनसे उनको कौन सा सुख हुआ? सुख के बदले दुख ही प्राप्त हुआ। स्त्री आज्ञा अनुसारिणी, पुत्र आज्ञाकारी और सेवक स्वामिनिष्ठ, ये सब संयोग प्राप्त नहीं होते। कुटुंबी जीते ही चिंता में डालते हैं। विशेषकर के मामले मुकदमे कुटुंबियों से ही होते हैं। मरने के बाद भी वो ही सब जलाते हैं। शत्रु कुटुंबियों से इस प्रकार का हित होता है। एक जमींदार की बहुत सी खेती थी। खेत की हद में उसका भाइयों से टंटा हुआ। आपस में मारपीट हुई। एक भाई ने दूसरे भाई को मार डाला। मारने वाला बहुत सा रुपया खर्च करके फांसी से छूटा। जमींदार की उस पुत्र से नहीं बनती थी। पुत्र ने बाप को भी मार डाला और जब जमीन का मालिक आप बन बैठा, उसकी स्त्री का किसी दूसरे से अनुचित संबंध था। स्त्री के उपपति ने जमींदार के लड़के को मार डाला। इस प्रकार थोड़े ही दिनों में सब कुटुंब का नाश हो गया। किसी का भाई से वैर होता है, कहीं कहीं पिता पुत्र में जूता चलता है, कहीं चाचा भतीजे में मारपीट होती है, कहीं पति पत्नी में कलह होती है, किसी को पुत्र पुत्री की चिंता लगी रहती है। इस प्रकार कुटुंब प्रत्येक क्षण दुखदायक है। जो कुटुंब की या कुटुंब के भाग को त्याग देता है वह ही ईश्वर का भजन कर सकता है। कुटुंब के भाव में लिप्त होकर किसी से ईश्वर का भजन होना आज तक सुनने में नहीं आया। जैसे कुत्ता कुत्ते का वैरी होता है, इसी प्रकार कुटुंब के वैरी मनुष्य के वैरी कुटुंबी ही होते हैं। कुटुंब सिवाय अन्य कोई वैरी नहीं है। विशेषकर कुटुंबी ही वैरी होते हैं। इसलिए जो कोई कुटुंब के मोह को छोड़ देता है वह ही ईश्वर के मार्ग में आगे चल सकता है। इस तरह से भगवान ये 29वें मंत्र का विवेचन आज यहाँ पूर्ण होता है और कल अगला मंत्र प्रारंभ होगा। ओम शांति शांति शांति।